Hello friend, welcome to New Energy Tech channel. Please like this video and subscribe the videos and बेल आइकन को दबा दीजिए कि फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे वीडियो लाएं तो पहले आपके पास रिसीव हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर के बारे में। हमारे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या डे बाई डे इंक्रीज कर रही है। सो उसको हमारा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या रहता है, बैटरी। और बैटरी क्या है, वो डीसी है, डायरेक्ट करंट। सो हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर की रिक्वायरमेंट है। अभी हमारे मार्केट में, हमारे इंडिया में ईवी चार्जर डेवलप हो रहे हैं आस्ते आस्ते एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे फ्यूचर में हम 2030 तक लगभग हम लोग 75% व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। सो उसी एम को रखते हुए हम लोग ईवी इलेक्ट्रिसिटी चार्जर को डेवलप कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक चार्जर। इलेक्ट्रिक चार्जर developed by North American Charging Standard, that is NACS, by टेस्ला। टेस्ला का ओनर कौन है भाई? टेस्ला ओनर इलोन मास्क। Elon Musk, he is the owner of the Tesla, and Tesla has developed the electric vehicle charger. तो ईवी चार्जर दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। एसी ईवी चार्जर और ये हो गया डीसी ईवी चार्जर। हमारे इंडिया में दो ही तरफ के करंट मिलते हैं, एक एसी और दूसरा है डीसी। एसी इज द अल्टरनेट करंट एंड सेकंड वन इज द डीसी, डायरेक्ट करंट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एसी ईवी चार्जर के बारे में। एसी ईवी चार्जर को भी कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन द पावर लेवल। पावर लेवल पर हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है। तो थ्री टाइप्स ऑफ एसी ईवी चार्जर्स आर दैट। लेवल 1 एसी चार्जर and level 2 AC चार्जर, और ये दिस इज द थर्ड वन, 3 फेज AC चार्जर। हम अब डिस्कस करेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 AC चार्जर के बारे में। सो फर्स्ट वन इज द लेवल 1 AC charger. This is also called slow charger. तो इसमें जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज 230 वोल्ट और पावर आउटपुट 1.4 किलोवाट से लेकर 3.7 किलोवाट। और चार्जिंग स्पीड 8 से 16 किलोमीटर और 5 to 10 miles of range in per hour।
चार्जिंग स्पीड इसका क्या है, 8 से 16 किलोमीटर तक कवरेज कर सकता है 1 घंटे के चार्जिंग में। यूज केसेस, हम लोग होम चार्जिंग इसको कर सकते हैं। होम चार्जर विथ स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड, विथ स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड। क्योंकि टाटा मोटर का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, उसका जो उस साथ में चार्जर आता है जो हम लोग पार्किंग स्टेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये स्लो चार्जिंग है, तो हम लोग गाड़ी को दिन भर चलाएं और रात में लाकर अपना स्लो चार्जिंग से चार्ज कर दो ओवरनाइट के लिए। सो दिस इज द डिटेल ऑफ लेवल 1 एसी चार्जर। अभी हम लेवल 2 एसी चार्जर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेवल 2 एसी चार्जर, और इसको हम लोग फास्ट बोलते हैं, फास्ट एसी चार्जर, फास्ट होम एंड पब्लिक चार्जिंग। इसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज 208 वोल्ट टू 240 वोल्ट, और पावर आउटपुट इसका है 3.7 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट तक। लेकिन मोस्टली हम मार्केट में जो देख रहे हैं चार्जर, मोस्ट कॉमनली हम लोग 7 किलोवाट और 11 किलोवाट का चार्जर देख रहे हैं मार्केट, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए है। और चार्जिंग स्पीड ये 25 टू 120 किलोमीटर, that is the 15 to 75 miles of range in per hour। एक ही फास्ट चार्जिंग है, क्योंकि 1 घंटा में इसको हम 25 से 120 किलोमीटर तक का हम चार्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पावर जो है 3.7 किलो वाट से लेके 22 किलो वाट तक है। तो हमारा चार्जिंग फास्ट होगा तो एवरेज ज़्यादा कवर करेगा उसमें। और इसका यूज केसेस जो है, होम चार्जिंग भी इसको लगा सकते हैं, 7 किलोवाट और 11 किलोवाट का हम लोग चार्जिंग घर पर भी लगा सकते हैं। और हमारा वर्क प्लेस में भी हम लोग लगा सकते हैं, जहां हम लोग काम करते हैं। अभी कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ये ईवी चार्जर इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उन लोगों को चार्ज करने के लिए उन लोगों ने 7 किलोवाट या 11 किलोवाट का चार्जर इंस्टॉल करके रखे हैं फॉर द चार्जिंग पर्पस। और कमर्शियल प्लेस में भी हम लोग कमर्शियल पार्किंग स्लॉट में लगा सकते हैं, और पब्लिक स्टेशन में भी लगा सकते हैं। पब्लिक स्टेशन पर भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर द चार्जिंग पर्पस। और तीसरा नंबर, दैट इज द THR 3 फेज AC चार्जर। ये भी हमारा जो लेवल 1 है ना, ये सिंगल फेज है।
सिंगल फेज 3 फेज एसी चार्जर। ये क्या हो गया? हाई पावर एसी चार्जर है ये। इसका जो वोल्टेज है 400 वोल्ट टू 440 वोल्ट, और पावर आउटपुट है इसका अप टू 22 किलोवाट। और चार्जिंग स्पीड जो है इसका 75 टू 120 किलोमीटर्स और 47 टू 75 मील्स ऑफ रेंज इन पर आवर। एक घंटे में 75 से 120 किलोमीटर का रेंज कवर करता है। ये चार्ज हो जाएगा आपका। और इसको यूज केसेस में हम लोग क्या रखेंगे? रेसिडेंशियल पे भी हम लोग लगा सकते हैं। बहुत घर में हम 3 फेज यूज करते हैं, तो उस जहाँ 3 फेज हम लोगों को करंट है तो वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड फ्लीट चार्जिंग उसको बोलते हैं जहाँ एक कमर्शियल प्लेस है, वहाँ पर मल्टीपल चार्जर हम लगा दिए हैं, वहाँ पर कंटिन्यूअस गाड़ी आ रही है, चार्जिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल चार्जिंग और फ्लीट चार्जिंग। तो इसका ये यूज केसेस है। और इसमें एसी चार्जर में की पॉइंट क्या है? इसमें की नोट क्या है कि एसी चार्जर को जब हम व्हीकल में प्लग इन कनेक्टर के थ्रू प्लग इन करते हैं तो हमारा डायरेक्ट जो है बैटरी में नहीं जाता है, क्योंकि बैटरी वो डीसी करंट है, डीसी वोल्ट है, डीसी करंट लेता है वो, और हम यहाँ एसी करंट दे रहे हैं। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर लगाया जाता है, जो हमारा व्हीकल के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। जब हम एसी देते हैं तो व्हीकल के अंदर में ऑनबोर्ड कन्वर्टर रहता है जो एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, तब जाकर वो डीसी कन्वर्ट करके डीसी एनर्जी जनरेट करता है, और डीसी एनर्जी से हमारा उस एनर्जी को स्टोर करता है बैटरी। सो एसी चार्जर require the vehicle on board, board charger in the charger to convert AC to DC before storing energy in the battery। और सेकंड पॉइंट क्या है? मैक्सिमम चार्जिंग जो होता है, मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड डिपेंड ऑन द चार्जर, डिपेंड ऑन द चार्जर कैपेसिटी कि कौन सा चार्जर हम लोग यूज कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर लेवल 3 करेंगे तो इट विल चार्ज फास्ट, लेवल 2 also it will depend on the
what power of this charging station is this, या तो 7 किलोवाट का है कि 11 किलोवाट का है, डिपेंड ऑन दैट. सो दिस इज द डिटेल अबाउट द AC चार्जर. थैंक यू बॉस. एंड नेक्स्ट हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें DC AC चार्जर के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, and please like or subscribe this video. Thank you.